मैं किशन एक बार पुनः आपके इस प्यारे से एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट पिल स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 11 के टॉपिक पे आपसे बातें हो रही थी डायमेंशन के केस में। तो डायमेंशन का आज ये डायमेंशन के केस को एप्लीकेशन पे बातें हो रही थी। तो डायमेंशन का ये तीसरा एप्लीकेशन मैं आपके सामने लेके आया, जहां पे किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को चेंज किया जाता है डायमेंशन के सहारे, यानी डायमेंशन के अकॉर्डिंग, यानी डायमेंशन के द्वारा ना। तो कैसे हम एक यूनिट को चेंज करते हैं, जैसे मैं कह दूं कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर है, इस तरीके की बातों को मैं कह रहा। तो जैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो किलोमीटर पर सेकंड में कैसा होगा, तो ये सब चीजें कैसे चेंज करेंगे डायमेंशन के साथ, तो उसी को कह रहा। तो यहाँ पे वो हेडिंग हो गई, किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में, मात्रक चेंजेस की बातें मैं कर रहा। तीसरा एप्लीकेशन, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके संगत मात्रक का गुणनफल सदैव नियत होता है, ये बदलता नहीं है। बस क्वांटिटी बदलेगी कि अभी वो 4 था अभी वो 8 हो जाएगा, मात्रक बदलने के परिणाम स्वरूप वो चीजें बदल जाएगी, क्वांटिटी वही रहना है। तो अब यहां समझ लेते हैं कि मान लिया कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास Q1 है, किसी यूनिट में, किसी मात्रक में ऐसी कोई पद्धति हो गई, मान लिया कि SI पद्धति में कोई इसका मान, आंकिक मान N1 है और इसकी जो यूनिट है वो U1 है, और वही CGS में वही फिजिकल क्वांटिटी का आंकिक मान N2 हो गया और उनका जो यूनिट है वो मान लिया U2 हो गया। तो ये दोनों आपस में हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि वो उसी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा, वही भौतिक राशि की बात कर रहा। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक हमने ले लिया, जैसे मैं कोई भी चीज ले लूं, जैसे मैं कार्य ले लूं, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, SI पद्धति में जूल होता है। तो यहां मैं कार्य ले लिया, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वर्क हो गया ना, तो वर्क हो गया, मान लिया 4 जूल का काम करा, तो ये 4, ये जूल एक मात्रक होगा ऐसा यूनिट। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 4 होगा, ये क्या हो गया, जूल हो गया। मैं कह रहा हूं CGS पद्धति में तो फिजिकल क्वांटिटी अभी भी वर्क है, फिजिकल क्वांटिटी अभी भी वर्क है, सेम वर्क है। मैं यही सेम वर्क की बात कर रहा हूं कि अब यहाँ पे इसका मात्रक क्या होता है, अर्ग हो जाता है। यही मात्रक क्या होता है, अर्ग हो जाता है CGS में, तो ये अर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तब कितना होगा, यही हमें जानना होता है। ये तब कितना होगा कि 4 जूल जब हम CGS में बदलेंगे तो कितने अर्ग के बराबर होगा, तो हमें ये बात जानना होता है। तो एक बात समझो, ऐसे समझो बात को कि यदि मैं कह रहा हूं N1U1, ऐसे समझो कि N2U2 इक्वल टू क्या, N1U1, मैं कह रहा हूं कि 4 जूल कितने अर्ग के बराबर है, तो ये इसके अंदर डाल दीजिए। तो N2, यही N2 तो चाहिए, तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, N1U1 अपॉन में क्या हो जाएगा, U2। ये बात हो गई। यहां पे U1 किस में हो गया, जूल में। मैं जैसा एग्जांपल लिया, वर्क का एग्जांपल मैं लिया हूं, तो यहाँ पे ये किसमें, जूल में हो जाएगा। ये कहां हो जाएगा, अर्ग में हो जाएगा। सारी वैल्यू रखेंगे, हल करेंगे, विथ डायमेंशन रखेंगे, तो वो चीजें होगी। तो आइए ऐसे समझते हैं कि मान लिया कि एक फिजिकल क्वांटिटी Q है जिसका आंकिक मान N है, और उनका जो मात्रक है कुछ इस तरीके से है, M के M1 L1 T1, तो इसके पावर A, इसके पावर B, इसके पावर C, ऐसा डायमेंशन है। तो फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन में ही बदलता है, डायमेंशन नहीं, बीमाएं नहीं बदलेगी, चाहे मात्रक जाए जितना बदल जाए, मात्रक नहीं, बीमा नहीं बदलती है ना। बीमा हमने बताया था वो घात होता है ना। तो अब यहां से उसी फिजिकल क्वांटिटी में मान लिया ये किसी पद्धति के अंदर, पहले पद्धति के अंदर था ये N1, दूसरे पद्धति में ये पहले पद्धति के अंदर था, दूसरे पद्धति में Q N2 हो गया, तो ये M2 हो गया, L2 हो गया, T2 हो गया। ये पावर अभी भी ABC रहेगा, घात नहीं बदलती, बीमा घात होती है। तो ये दोनों को मैं कह रहा हूं कितने के बराबर होगा, तो ये दोनों आपस में बराबर कर दो, N2 M2 L2 T2 ABC पावर में, यही किसके N1, और यही आपका क्या हो जाएगा M1 A, यहाँ L1 पावर में B, T1 पावर में C, ये इसके बटे में डाल दीजिए, तो N2 के बराबर हो जाएगा N1, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा कि M1 एक में अलग अलग करके लिख देता हूं, M1 अपॉन में M2 हो जाएगा, M1 M के, तो A
उसी प्रकार L1 अपॉन में L2 हो जाएगा ये B, और यहाँ पे T1 अपॉन में T2 हो जाएगा ये C। इस तरीके से हम वो वैल्यू निकाल लेते हैं, इस तरीके से वो वैल्यू निकाल लेते हैं कितने के बराबर होगा। यही तो हमें जानना होता है कितने के बराबर होता है। एक सवाल छोटा सा लेता हूं, बहुत छोटा सा ही है, उस सवाल के माध्यम से हम ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे एक मात्र जो आप आंसर जानते हो वही ले लेता हूं। छोटे कक्षा में भी पढ़े हो कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, तो हमें पता है कि 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ठीक है, तो अभी मुझे ये चीजें पता है, तो हम इसी चीज को पहले प्रूव कर लेते हैं या इसी माध्यम से लगाते हैं। कितना आ रहा है तो उस बात को समझ लेते हैं। जबकि हमें पता है कि न्यूटन किस पद्धति में होता है, एसआई पद्धति में, डाइन किस में होता है, सीजीएस पद्धति में। तो मैं यहाँ बदल रहा हूं कि किस में बदल रहा, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे वही बात कर रहा हूं, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना, तो सीजीएस एमकेएस से किस में बदल रहा हूं, सीजीएस में। तो आइए उसको देख लेते हैं कैसे लग रहा है। तो एक बात समझते हैं, पहले एक बात समझते हैं, 1 न्यूटन क्या होता है। तो 1 न्यूटन ऐसे समझ लेते हैं, तो F बराबर होता है m इंटू, इसी का मात्रक न्यूटन लिखते हो, इसी का मात्रक क्या लिखते हो, न्यूटन लिखते हो। तो 1 न्यूटन क्या होता है, किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी यह m है, ये L है और ये T हो गया डायमेंशन के अनुसार देखा जाए तो बातें यहाँ पे वही हो रही है कि मैं F की ही बात कर रहा हूं, एक F की बात कर रहा। तो यहाँ N1, यहाँ क्या हो गया M, यहाँ पे क्या हो गया M1, फिर क्या हो जाएगा L1 T1। तो अब जो बल की बीमा होती है वो क्या होती है, MLT के पावर -2। तो अभी आप वही लिखेंगे, अभी आप क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे। तो M1 L1 T1 कितने डाइन के बराबर होगा। तो डाइन मतलब कहां, सीजीएस में, डाइन का मतलब किसमें, सीजीएस में। तो वहां से हम इसको अब सीजीएस बदलेंगे, तो कितने डाइन के बराबर होगा। तो मैं N2 की बात कर रहा, कितने के, तो N2 हमें पता करना है, वहां भी यही होगा, मास का बल तो यही होना है। तो ML M2 L2 T2 के पावर -2, ये उसकी बीमा होती है, मुझे यही जानना है। तो N2, तो N2 यहां क्या हो जाएगा, M2 L2 T2 के पावर -2 हो जाएगा। N1 M1 L1 T1 के पावर -2 हो जाएगा। मुझे कितने के बराबर होगा N2 निकालना है, तो ये इसके बटे में डाल देंगे। तो N1 यहां हो जाएगा M1 अपॉन में क्या हो जाएगा M2, यहां पे क्या हो जाएगा L1 अपॉन में क्या हो जाएगा L2, फिर क्या हो जाएगा T1 T2 इसके पावर में -2, इसके पावर में -2। ठीक है, तो हम इसको कंबाइंड करके ऐसा लिख सकते हैं, इसी को कंबाइन कर मैं यहां बदल रहा हूं, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, कितने डाइन के बराबर होता है। तो उसी प्रकार से इसको करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन में क्या हो जाएगा M2, L1 अपॉन में क्या हो जाएगा L2, T1 अपॉन में क्या हो जाएगा T2 के पावर, यहाँ पे कितना होगा। तो अभी मैं उसी के अनुसार चलूं, तो यहाँ भी 2 हटा देता हूं, तो ये हो जाएगा ABC। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा ABC, यहाँ CBA ना, तो वही बात यहां मैं करके चल रहा हूं, ABC और C, मैं ABC लेके चल रहा हूं। तो अब देखें यहां से, तो N2 अब कह रहा है कितने न्यूटन ना, बल का मात्रक है, तो इस राशि का ये सब पहचान होना जरूरी है। तो बल का मात्रक है, तो 1 न्यूटन, तो N1 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अपॉन में बल का जो बीमा होता है वो आप लिख लीजिए, बल की बीमा यहाँ ABC होती है, हमने ABC के रूप में लिखा है। अभी M CGS MKS में न्यूटन, तो ये किस में होता है, किग्रा में होता है। यही CGS में क्या हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। अब बल की जो बीमा होती है वो कितनी होती है, MLT के पावर -2 होती है। तो M के पावर में कितना है, 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। वही क्या हो जाएगा L मीटर अपॉन में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा CGS में।
अब वही क्या हो जाएगा, इसमें तो सेकंड होता है, इसमें भी सेकंड होता है, इसके पावर में 1, इसके पावर में -2। हल करते हैं, n2 इक्वल टू 1 इंटू, यहां देखे तो 1000 ग्राम लिख सकते हैं, बटे में ग्राम 1 ग्राम है, पावर में 100 मीटर 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यहां सेंटीमीटर लिख सकते हैं, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो ये तो 1 हो जाना है। अब यहां से देखो ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो n2 इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा 10⁻3, और यहां 10⁻2, तो n2 बराबर कितना होगा 10⁻5, तो यानी 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर हो जाएगा 10⁻5। ये नोट करिए। तो एक और मैं बताता हूं, उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक सवाल और लेते हैं ना, तो उस सवाल से सहायता से कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा। तो एक सवाल और ले लेते हैं, तो प्रयास करिए कि आप खुद से लगाने का प्रयास करें। डायमेंशन में अब इतना ही है, यही एप्लीकेशन वगैरह है, कुछ चीजें और है, ठीक है। तो अभी मैं एप्लीकेशन पे बात आपसे कर रहा हूँ, छोटा छोटा वीडियो इसलिए अभी अपलोड कर रहा हूँ आपके सामने कि आप आराम से अभी छोटी छोटी बारीकियों को पकड़े, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे तो आपसे अच्छी अच्छी बातें आगे की तरफ होगी। अभी तो ये मेजरमेंट के अंतर्गत मैं आपसे बातें कर रहा हूं। तो हमारे बुक में एक सवाल लिखा हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में कि पारे का घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यदि द्रव्यमान तथा लंबाई MKS पद्धति में नापी जाए तो इस पद्धति में पारे का घनत्व कितना होगा। याद देखो, ग्राम सेंटीमीटर से देख के लग रहा है कि सीजीएस का ना, एमकेएस से बदलने को कह रहा है, तो वही है सीजीएस टू एमकेएस, एमकेएस टू सीजीएस है, सीजीएस टू एमकेएस। एक छोटी सी बात समझ लो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं n2 बराबर n1, डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां लिख लिया क्या m ना। तो सबसे पहले इस बात को भी जान लो, पारे का घनत्व क्या, घनत्व का जो बीमा होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे क्या होता है आयतन। इसकी बीमा लिखेंगे तो ml के पावर -3, तो यानी इसमें t का लेना देना नहीं है, तो दो ही चीज लिख लेंगे, एक क्या लिख लेंगे m1 अपॉन में क्या हो जाएगा m2, और यहां पे क्या होगा L1 अपॉन में क्या हो जाएगा L2। एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना है, बीमा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, जिसमें है वो ऊपर, जिसमें बदलना है उसको नीचे, जिसमें है वो ऊपर, जिसमें बदलना है वो क्या हो जाएगा नीचे। तो n2 इक्वल टू कितना है, ये 13.6 है, किसमें है, हमने कहा जिसमें है वो ऊपर, ग्राम में है, किसमें बदलना है एमकेएस। अब ये देखो यहां ग्राम में, एमकेएस में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, तो ये क्या हो जाएगा किलोग्राम। लंबाई किसमें है सेंटीमीटर में है, बदलना किसमें है एमकेएस में, तो एमकेएस में लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, पावर में -3। अब क्लियर हो रहा, अभी इजी लग रहा। तो अब देखो n2 तो बताना है, तो n2 बराबर, अभी देखिएगा बात को, अभी आपको ऐसे ही समझ गया, द्रव्यमान में क्या हो गया केजी, लंबाई का क्या हो गया मीटर, यानी अब जो फार्मूला आएगा वो किसमें आएगा केजी और मीटर में आएगा, ये किसमें ग्राम और सेंटीमीटर में, ठीक है। तो अब यहां देखो ये 13.6 हो गया, ग्राम हो गया, तो यहां पे हम 1 ग्राम ही रहेगा, बटे में 1000 ग्राम लिख सकते हैं, क्या 1000 ग्राम लिखेंगे, और यहां पे आपका 1 सेंटीमीटर ही लिखे, यहां पे आपका 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। अब एक बात समझो यहां से कि n2 बराबर यहां पे आपका कितना हो जाएगा 13.6 गुणे 1 बटे कितना हो जाएगा 1000 गुणे इसके पावर में देखो 1 के पावर में -3, 100 के पावर में -3, ऐसे समझो
1 की पावर में कुछ भी हो तो एक ही आना है, 100 के पावर में -3 हो ऊपर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। तो ऐसे समझो तो 13.6 गुणे 1000 गुणे ऊपर जाएगा तो 100⁻³ हो जाएगा। तो 100⁻³ अब इसी को सॉल्व कर लो तो n2 इक्वल टू 13.6 गुणे 1000 गुणे 100⁻³ है तो 100 गुणे 100 गुणे 100 हो जाएगा। ऐसे समझो 3 0 कट हो गया, 1 2 3 तो 10⁻³ हुआ है तो n2 इक्वल टू 13.6 गुणे 10⁻³ हो गया। क्या अब लिखेंगे, इतना हो गया। तो अब उत्तर हम क्या लिखेंगे कि पारे का जो घनत्व है, यही लिख देते हैं, पारे का घनत्व MKS में क्या हो जाएगा 13.6 गुणे 10⁻³ किसमें, किग्रा पर मीटर क्यूब। आप समझ में आया, पारे का घनत्व कितना था 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, MKS में बदला तो 13.6 गुणे 10⁻³ किग्रा पर मीटर क्यूब हो गया। ऐसे ही सवाल को आपको लगाने हैं, ऐसे ही बेसिक को, छोटे छोटे बेसिक को पकड़ना है। अभी अब इसका लोचा बस अब इतना समझिएगा, जिसमें है ऊपर लिखेगा, जिसमें बदलना है उसको नीचे लिख लीजिएगा, और डायमेंशन उसका ऊपर में उसका डायमेंशन लिख देगा। उसकी बीमा हमने यहाँ देखिए 1 लिखा है, यहाँ हमने 1 लिखा, यहाँ -3, तो ये घनत्व का था, घनत्व को ही बदल रहा हो तो उसकी बीमा लिखो। घनत्व की बीमा क्या होती है, ml के पावर -3, तो m के पावर में कितना हो गया 1, l के पावर में कितना हो गया -3। ऐसे ही यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा। तो ऐसे ही आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में आपके सामने लेके आता रहूंगा फिजिक्स के। ऐसे ही क्रमवार आप चलते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, सवाल बनाते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मन लगा के पढ़िए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रखिए, ठीक है। थैंक यू।